नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक, आज पुनः एक नई चर्चा के साथ में। अभी तक हमने सीखा कि गन्ने का पेडी प्रबंधन किस प्रकार हम करें यदि हमारी पेडी शरदकालीन की है, शरदकालीन गन्ने की है या बसंतकालीन गन्ने की है। आज हम चर्चा करेंगे देर से बसंतकालीन गन्ना, या किसान की भाषा में मैं बात करूं, ऐसा गन्ना जो हम अप्रैल और मई तक काटते हैं या मार्च के बाद जो हम गन्ना काटते हैं, उसमें हम किस प्रकार प्रबंधन करें। उस गन्ने में हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उसमें कल्ले छोड़ने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। फुटाव जो वाटर सूट्स हमारे निकलते हैं उनको खेत में छोड़ देते हैं और गन्ना उसमें से निकाल लेते हैं। ये प्रक्रिया उसमें अपनाई जाती है और जिसका उत्पादन किसानों को बहुत अच्छा प्राप्त होता है। लेकिन मेरा मानना है कि हम इस उत्पादन को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ताकि हमारा जो देर से गन्ना हम लेते हैं उसके लिए, और जिसमें हम कल्ले छोड़ते हैं, मुख्य रूप से मेरा आज का उद्देश्य है कि जो हम खेत में कल्ले छोड़ते हैं उनमें हम पेडी प्रबंधन कैसे करें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं कल्ले की परिभाषा आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे कल्ले किसानों द्वारा छोड़े गए हैं फील्ड में, लेकिन वास्तविक कल्ले की परिभाषा क्या है। पौधे का ऐसा साइड का ऐसा कल्ला, ऐसा वाटर सूट्स जिसमें गांठ ना बनी हो। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे गन्ने कल्ले ऐसे हैं जिनमें गांठ नहीं बनी है, लेकिन एक कल्ला ऐसा भी है जिसमें गांठें बनी हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे ये भी कल्ले की श्रेणी में है, लेकिन इसे मैं कल्ले की श्रेणी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि जिसमें कई आंखें बन चुकी है वो कल्ला नहीं है, वो गन्ने की श्रेणी में आ जाता है। और यदि गन्ने की श्रेणी में आपने ये कल्ला यहाँ पर छोड़ा है तो सबकी वानस्पतिक वृद्धि अलग अलग होगी। जो आपके कल्ले हैं, वाटर सूट्स हैं, उनकी वानस्पतिक वृद्धि धीमी चलेगी। इसकी वानस्पतिक वृद्धि जो जिसमें गांठें बनी हुई है उसमें वृद्धि होगी, तो ये गन्ना सबसे पहले लॉजिंग टेंडेंसी शुरू कर देगा, गिरना शुरू कर देगा, बगैर किसी सपोर्ट के नहीं रुकेगा, तो आपके खेत में सिमिलरिटी ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वाटर सूट्स की। वाटर सूट्स ऐसा कल्ला जिसमें गांठ नहीं बनी है। उसके बाद यदि हम इसमें पेडी प्रबंधन करें, हम बात करेंगे कि भाई इसमें हम पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करें और कीड़े और बीमारियों को कैसे रोकें ताकि हमारा पेडी प्रबंधन अच्छा हो। उसके लिए सबसे पहला है, जब भी आप अपने खेत में आप उसमें कटाई कर लें तो जो इसके बीच में पत्तियां हैं उसको आप प्रॉपरली कुंड में अच्छी तरीके से फैला दें। कुंड के बीच में जो आपके झुंड है उनको आप खाली रखें, जहाँ से आपने गन्ने निकाल लिए हैं और कल्ले वहाँ पर हैं उनको खाली रखें। वहाँ पर आपको स्प्रे करना है। किस चीज़ से शुरू करना है, पहले हमें बीमारियों और कीड़ों को रोकना है ताकि वहाँ पर फर्मेंटेशन ना हो। जो आपने कल्ला वहाँ से गन्ना तोड़ा है उस गन्ने के टूटने की जगह से वहाँ पर फंगस डेवलप ना हो और वो फुटाव को आपको प्रभावित ना करें। तो उसके लिए आपको मिश्रण तैयार करना है। किस चीज़ का, 3 चीज़ें हमें लेनी है। पहला, कीड़े के लिए हमें उसमें इमिडाक्लोरोपिड जो 17.8% की आती है उसको 1 ml पर लीटर पानी की दर से। दूसरा, कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से हमें लेना है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ, यदि हमें फुटाव अपने गन्ने में बढ़ाना है और आपके यहाँ पर अनुकूल तापमान है, आपको लगता है कि अभी तापमान हमारा ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो आप इसके साथ इथोफोन या इथरल 20 ml प्रति एकड़ की दर से, 20 से 25 ml प्रति एकड़ की दर से आप इथरल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सावधानी ये है, ये 20 से 25 ml ही हो। इसको आप ज़्यादा मात्रा में यदि बढ़ाएंगे, ये हार्मोन है और हार्मोन का इस्तेमाल एक सीमित मात्रा तक ही किया जा सकता है। यदि उसकी मात्रा हम बढ़ा देंगे तो वो आपके पौधे में फुटाव के बजाय अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है, अन्य एबनॉर्मलिटी पैदा कर सकता है। इसलिए आप तीनों चीज़ों का एक मिश्रण बनाएं। आप इमिडाक्लोरोपिड, कार्बनडाजिम और इथ्रेल की जो मैंने 20 से 25 ml मात्रा बताई है, आपको 1 एकड़ खेत में यदि आपका कोई मानक है, आपने एक बाल्टी ली, उसमें 20 गिलास पानी लिया, उसी में ही आपने 20 ml जो आपने उसमें पानी लिया है उसी में ही आप दवाई कार्बनडाजिम और इमिडा और इथ्रल ये सारी चीज़ें उसमें मिला दें और उसके बाद उसमें से आप अपनी टंकी में एक मग्गा उसमें से डाल के स्प्रे करते रहें। जितने आपका 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है उसमें आप उसका मिश्रण तैयार करके आप उसको खेत में स्प्रे कर दें। ये पहला स्टेप है आपके फुटाव को बढ़ाने के लिए, पेडी का प्रबंधन का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो, हमने फुटाव तो करा दिया, जमाव उसमें हमारा फुटाव आ गया, अच्छा हो गया। उसके बाद बढ़वार को बढ़ाने के लिए आप उसमें 1 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में और उसके साथ 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 250 ग्राम
फेरस सल्फेट, इसका मिश्रण तैयार करें और पुनः 1 सप्ताह या 15 दिन के बाद उस पर आप इसके ऊपर स्प्रे पुनः कर दें, ताकि पत्तियों पर आप इसका स्प्रे करेंगे तो जो आपके कल्ले प्रारंभिक अवस्था में निकल कर आएंगे सारे बराबर के गन्ने बनने प्रारंभ हो जाएंगे। ये पहली अवस्था थी, पेडी प्रबंधन का सबसे मूलभूत आधार है। जो हमारे चीज़ें मैंने पहले उसका वो बताया कि किस प्रकार उसमें फंगस और कीड़ों को हम रोकेंगे। अब बात करते हैं पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करें, क्योंकि हमने कल्ले छोड़ दिए हैं तो कल्ले छोड़ने के कारण हम निराई गुड़ाई इसकी नहीं कर सकते। या तो आप पत्ती इसके अंदर है, आप पत्ती को डिकम्पोज करें, डिकम्पोज करने के बाद जो साइड में मैनुअली आप खुदाई कर सकते हैं, तो खुदाई करने के बाद आप उसमें NPK या सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास और यूरिया का मिश्रण आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन यदि आप खुदाई नहीं कर पा रहे हैं, पत्ती है, आप उसको वहीं पे डिकम्पोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने खेतों में NPK का स्प्रे करें, फोलियर स्प्रे। फुटाव हमारा आ चुका है तो आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से NPK 18-18-18 या 19-19-19 या 20-20-20 जो भी आपको NPK अवेलेबल हो, तीनों में से तीनों कारगर सिद्ध होगी आपकी ज़मीन में कल्लों को बराबर के गन्ने बनाने के लिए। आप उसमें कम से कम 2 स्प्रे 15 से 20 दिन के अंतराल पर प्रारंभिक अवस्था में अवश्य करें। ऐसा करने से आपका जो कल्ले हैं, जो आपकी पेडी है, उसके प्रबंधन में आपके जो जितने गन्ने हैं सारे बराबर के, जितने कल्ले हैं सारे बराबर के गन्ने बनेंगे। तो इसलिए आप उसमें NPK का प्रयोग करें। इसके अलावा यदि आपका कोई भी आप प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।